बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ऑटोनॉमिक इनर्वेशन है तो इसमें सबसे पहले वाला क्या है, आई है। तो आई में तीन चीज़ें सप्लाई किया होता है। एक आयरस को सप्लाई किया होता है, आयरस के मसल्स को। दूसरा जो होता है लेक्रिमल ग्लैंड होता है। इन दोनों को सप्लाई किया होता है पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक दोनों ने। जबकि एक होता है अपर आईलेट जो होता है। अपर आईलेट को सिर्फ कौन से ने, सिर्फ जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ने उसने सप्लाई किए होते हैं, लेकिन उसके साथ इसको वॉलेंट्री सप्लाई भी आते हैं। अब हमारा जो अपर आईलेट है ना, सबसे पहले ये वाला है। तो इसमें ये मसल जो है ना, इस मसल को बोलते हैं लिवेटर पल्पेब्रस सुपीरियरस। ये मसल क्या करता है, ये हमारे आईलिड को रेस कर देता है, सही है। लेकिन इसकी दो बिलीज है, एक अपर एक लोअर। इन दोनों बिलीज में एक बिली को सप्लाई करते हैं तल नर्व के मोटर सिस्टम को, और दूसरी बिली को सप्लाई करते हैं हमारे जो सिंपैथेटिक गैंग्लियन का ट्रंक था ना, पैरावर्टिब्रल गैंग्लियन, उसमें जो सर्वाइकल वर्टिब्रा होते हैं उससे एराइज होकर इसको आती है। तो इसकी एक बिली को क्या होता है, ये क्या है, ये तल नर्व है, अक्लोमोटर नर्व। इससे फाइबर्स आ जाते हैं, ये कहा जाते हैं, ये जाती है थ्रू द इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर, जाकर क्या करते हैं, ये ऑर्बिटल, ये हमारा आई के ऑर्बिट है, सी है, और ये आकर इसकी जो एक बिली है उनको सप्लाई कर देते हैं। मतलब ये वॉलेंट्री हम जो है ना आईलिड को सप्लाई कर सकते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात इमोशंस के साथ हम आईलिड को ऊपर कर देते हैं, मेनली सिंपैथेटिक सप्लाई के दौरान। तो वो क्या होते हैं, वो इनवॉलेंट्री होते हैं। तो उस इनवॉलेंट्री की सप्लाई जो होती है वो किस तरह होती है, तो वो इसी जो सुपीरियर गैंग्लियन है ना, इससे फाइबर्स एराइज होते हैं। ये बहुत डीप इसमें नहीं लिखे, लेकिन डायरेक्टली ये जाता है जो दूसरी बिली है ना उसको सप्लाई कर देता है। तो ये था सप्लाई ऑफ लिवेटर पल्पेब्रस सुपीरियर्स, और ये इसके साथ इस जो सेप्टम है ना, यहाँ पर एक लिमिट सेप्टम होता है, उसके साथ अटैच होता है ये मसल अपर आईलिड से। तो अब यहाँ पर इस रीजन में तीन तरह के मसल है। एक ये मसल, ये सिलियरस मसल, ये हमारे लेंस को ग्लोबुलर बना देते हैं। और ये जो है ना यहाँ पर ये स्फिंक्टरोपिपिलाई मसल है, ये क्या करते हैं, ये प्यूपिल को कंस्ट्रक्ट करते हैं, स्मॉल कर देते हैं। तो ये दोनों सप्लाई पैरासिम्पैथेटिक नहीं है, ये सिंपैथेटिक है। जबकि यहाँ पर ये वाली जो शॉर्ट मसल होते हैं इनको डायलेटर मसल्स कहते हैं, ये जो है पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई है। तो जो सिंपैथेटिक सप्लाई है ये तल नर्व के साथ एक एडिंगर विस्पल न्यूक्लियस होते हैं जो कि पैरासिम्पैथेटिक न्यूक्लियस होते हैं। वो इसी तल नर्व के फाइबर्स के साथ आ जाते हैं, कहाँ पर, सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर में। उसमें अंदर ऑर्बिटल फिशर में जाता है, यहाँ पर एक गैंग्लियन होते हैं जिसको बोलते हैं सिलियर गैंग्लियन। वो क्या करते हैं, इस स्क्लेरा को पेयर करते हैं, और इन दोनों मसल्स को क्या करते हैं, जो स्फिंक्टरोपिपिलाई है और सिलियरस है उनको क्या करते हैं, सप्लाई कर देते हैं और पैरासिम्पैथेटिक के साथ। इसलिए क्या होता है, हमारा प्यूपिल कंस्ट्रक्ट होता है और लेंस ग्लोबुलर बन जाते हैं। लेकिन इसके अलावा ये जो डायलेटर मसल है इसको कहाँ से सप्लाई आती है, इसको भी इस सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन से आएगा, सही है। लेकिन पहले बात याद रखना कि यहाँ पर क्या होते हैं, एक इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर भी होते हैं, यहाँ पर एक करोटेड आर्टरी होती है, सही है। करोटेड आर्टरी के साथ एक और आर्टरी भी है जिसको ऑप्थाल्मिक आर्टरी कहते हैं, इस आई में होते हैं, लेकिन उनको डीप नहीं जाते। तो सबसे पहली बात, हाँ ये बात भी जरूरी है कि इस गैंग्लियन की पीछे वाली जो फाइबर्स जाती है ना, इसको शॉर्ट सिलियरी नर्व बोलते हैं। अब यहाँ से ये जो फाइबर्स जाएंगे ना सुपीरियर गैंग्लियन से, वो जाएंगे कहाँ पर, इस इंटरनल कैरोटिड आर्टरी के साथ, और यहाँ पर ऊपर ऑप्थाल्मिक आर्टरी, फिर ऊपर जो इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर होगा उसके थ्रू पास होकर जाएगा, कहाँ पर सप्लाई करेगा, ये दोनों की दोनों जो डायलेटर मसल्स होंगे उनको सप्लाई करेगा। तो पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी में क्या होता है, हमारा प्यूपिल डायलेट होता है। अब दूसरी बात ये जो फाइबर्स होते हैं ना, इन शॉर्ट सिलियरी नर्व्स को ये अकम्पनी करते हैं, लेकिन इस गैंग्लियन में कहीं पर भी साइनेप्स नहीं करते हैं। हाँ यहाँ पर कुछ और फाइबर्स भी आती है जिसको लॉन्ग सिलियरी नर्व बोलते हैं, लेकिन वो अभी यहाँ पर डिस्कस नहीं किया है। अब इसके बाद आ जाते हैं कि लेक्रिमल ग्लैंड की सप्लाई कैसी है, तो इसको डिस्कस करते हैं। अब ये क्या है, ये सेवंथ नर्व है और उसके साथ यहाँ पर एक पैरासिम्पैथेटिक न्यूक्लियस होते हैं। पहले पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई कर पड़ती है। तो इसमें जो नीचे वाले हो इसको सुपीरियर सलाइवेटरी न्यूक्लियस बोलते हैं, और जो ऊपर वाले होते हैं उसको लेक्रिमेटरी न्यूक्लियस बोलते हैं। इस लेक्रिमेटरी न्यूक्लियस से फाइबर्स एराइज हो जाते हैं और सेवंथ नर्व के फाइबर्स के साथ जाती है, लेकिन सेवंथ नर्व के फाइबर्स ये ड्रा नहीं करते, आ जाते हैं इंटरनल ऑडिटरी मियाटस के थ्रू से है। इस केनाल में आकर जब ये यहाँ इस रीजन, ये इंटरनल ईयर है, इस रीजन पर आ जाए तो ये ऊपर की तरफ जाता है। अब ये जो ऊपर की तरफ जाएगा इसको बोलेंगे ग्रेटल पेट्रोजल नर्व, और ये मिडल क्रेनियल फोसा के ऊपर चला जाता है इस पोर्स में से है। फिर ये क्या करते हैं, वहां पर टर्न अराउंड कर देते हैं और इस वाली पोसे में आ जाती है। इस वाली पोसा को अलग नाम कहते हैं फोरामेन लेसिरम, और इसमें क्या होते हैं, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी भी होती है, और इस इंटरनल कैरोटिड के साथ सिंपैथेटिक फाइबर्स भी होती है और पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स भी होते हैं। जिस तरह हमने ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में पढ़ा था कि इन आर्टरी के साथ सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स अराउंड हो जाते हैं जो कि डिफरेंट फ्लेक्सेस बनाते हैं। अब जब ये यहाँ पर आ जाए ना, इसकी सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स, अब इससे जो सिंपैथेटिक फाइबर्स निकलेंगे वो अगर सिंपैथेटिक सप्लाई में पड़ेंगे उसको डीप पेट्रोजल नर्व बोलते हैं। वो आकर आ जाते हैं यहाँ पर इस रीजन में, इस गैंग्लियन को बोलते हैं टेरिगोपेलेटाइन गैंग्लियन, और जिस केनाल से ये निकलते हैं इस केनाल को बोलते हैं टेरिगोइड केनाल से है। फिर इससे इसके फाइबर्स जाती है ऊपर की तरफ, कहाँ पर,
इस तरह नहीं आ जाते हैं इस इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर में और इससे पास होकर जाते हैं कहाँ पर लेक्रिमल गैंग्लियन में, और वहाँ से फिर ये लेक्रिमेशन जो टीयर्स की प्रोडक्शन है वो काज करते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ और नर्व्स की क्या होती है, कम्बिनेशन होते हैं। ये जो है इसको बोलते हैं फोरामेन रोटंडम। यहाँ पर एक और फाइबर्स आ जाती है जो कि फिफ्थ ट्रांजिमिनल नर्व सिस्टम से आता है। वो कौन सा, उसकी मैक्सिलरी डिवीजन जो होती है ना वो होता है, वो इसको ज्वाइन कर देते हैं सही है इस गैंग्लियन में, फिर वो आगे की तरफ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर दो और जो ऑप्थाल्मिक डिवीजन है फिफ्थ नर्व, उसकी दो और ब्रांचेस होते हैं। एक को बोलते हैं जाइगोमेटिक ब्रांच, दूसरी को बोलते हैं जाइगोमेटिको टेम्पोरल नर्व। वो दोनों भी इसको अकम्पनी करते हैं, लेकिन वो किसी और जगह सप्लाई करती है वो नहीं पड़ती। लेकिन मेन बेसिक हमारा ये वाला पाथवे सही है। और ये जो रीजन है जहाँ पर ये टेरिकोपेलेटाइन फोसा है, इसको भी टेरिकोपेलेटाइन गैंग्लियन जिस जगह में, इस जगह को बोलते हैं टेरिकोपेलेटाइन फोसा। अब जो सिंपैथेटिक सप्लाई है वो ही इस सुपीरियर सिंपैथेटिक ट्रंक के गैंग्लियन से जो सर्वाइकल रीजन में उससे एराइज हो जाती है सी है, और ये जाए कि कहाँ पर, इस इंटरनल कैरोटिड आर्टरी के साथ। मैंने बताया कि इसके साथ जो सिंपैथेटिक फाइबर्स होते हैं उनको डीप पेट्रोजल नर्व होते हैं वो भी आते हैं, लेकिन इस गैंग्लियन में साइनेप्स नहीं करती। इसके पास जाती है कहाँ पर, यहाँ किन किन नर्व ने इसको अकम्पनी किया था, मैक्सिलरी नर्व ने, जाइकोमेटिक ने और जाइकोमेटो टेम्पोरल नर्व ने। वो भी जाहिर बात है इसको अकम्पनी करेगा और इसके साथ जाएगा कहाँ पर, लेक्रिमल ग्लैंड में। लेकिन लेक्रिमल ग्लैंड में ये उसका अपोजिट एक्शन करेगा, यहाँ पर वेजो कंस्ट्रक्शन करेगा सही है, तो वहां पर फिर टीयर्स प्रोडक्शन नहीं होंगे। और जो पैरासिम्पैथेटिक था वो वहां पर जाकर क्या कर देगा, उससे रिलीज ऑफ टीयर्स करेगा, लेक्रिमेशन करेगा। सो दिस वाज अबाउट द ऑटोनॉमिक सप्लाई ऑफ द आई। अल्लाह हाफिज।